संतों को लेकर भी कई तरीके की बातें इस वक्त समाज में हैं। तो बापू चिन्मयानंद जी से हम बातचीत करेंगे। जब कोई बात अदालत तक पहुंच जाए तो अब फैसला कानूनी प्रक्रिया के हाथ में हो जाता है। जो लोग हमारे धर्म पर उंगलियां उठा रहे थे, अब उनको हंसने का एक मौका मिल जाएगा। हम ऐसे ढर्रे पर आ गए हैं समाज में जहां संत ही संत पर आरोप लगा रहे हैं। तो सरकार को भी ऐसा कोई कदम नहीं बढ़ाना चाहिए। प्रशासन संतों की सेवा के लिए वहां रखा गया है। ब्राह्मणों की शिखा को खींचा गया है, उनको मारा पीटा गया है। आपको लगता है कि राजनीति से कहीं ना कहीं साधु संत भी अब प्रभावित हो रहे हैं? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने एक बात कही थी कि हिंदू महिलाओं को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। इस पर यदि कोई संत बोल रहे हैं तो वो उनके मन की पीड़ा है। ये तो इच्छा एक महिला की ही होनी चाहिए कि आखिर कितने बच्चे पैदा करने। लव जिहाद, पहले लड़कियों का भरोसा जीता जाता है, फिर उनको बरगलाया जाता है। कुछ मौलाना है, उनका ये कहना है कि लड़कियां लालच में जाती हैं उनके पास। चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, जो रहीम उत्तम प्रकृति क्या करी सकत कुसंग। देखिए, इससे पहले आपने चिन्मयानंद बापू को सुना होगा, उनकी कथाओं को सुना होगा, आप उनके श्रोता रहे होंगे। तो आज देश भर में कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर उनके साथ ही हम चर्चा करेंगे, क्योंकि संतों को लेकर भी कई तरीके की बातें इस वक्त समाज में हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद एक बहुत बड़ा मुद्दा इस वक्त लगातार बनता जा रहा है और उसको लेकर समाज में और संतों में भी अलग अलग लगातार विवाद और बयान भी सामने आ रहे हैं। उसको लेकर और देश में इस वक्त क्या हो रहा है, उन तमाम मुद्दों पर एक संत आखिर क्या कुछ कहना चाहते हैं। तो बापू चिन्मयानंद जी से हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप यहाँ पर आए कड़क के इस पॉडकास्ट में। जय श्री राम। बापू जी, बहुत लोगों ने आपको सुना है और अब मुझे लगता है देश में ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं कि लोग आपकी बातों को और सुनना भी चाहेंगे, जिसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का। बहुत ज्यादा लगातार वो विवादों में आए, पॉक्सो की कई धाराएं भी जोड़ी गई हैं, ये कहा गया कि बच्चों का शोषण उनकी ओर से किया जाता है। उस पर क्या कहेंगे आप? जांच की भी बात है और जांच चल भी रही है। देखिए, कुछ कहना अब शेष नहीं रह गया है, इसलिए क्योंकि मामला अदालत में पहुंच चुका है और जब कोई बात अदालत तक पहुंच जाए तो अब फैसला कानूनी प्रक्रिया के हाथ में हो जाता है। तो जैसा कि पूज्यपाद स्वामी जी ने भी कहा कि यदि जांच हो रहा है तो जांच हो जाना चाहिए, निष्पक्ष जांच होना चाहिए। और मैं निवेदन करूंगा कि जो भी इस मामले में पड़े हुए हैं जी, उनको मेरा प्रेम पूर्वक निवेदन यही है कि इन सब बातों से और कुछ नहीं होगा, हमारे सनातन का नुकसान होगा। हमने ये मुद्दा अदालत तक पहुंचा करके और इस तरह से आरोप लगा करके सबसे बड़ा नुकसान हमारे धर्म का हमने किया है। जो लोग हमारे धर्म पर उंगलियां उठा रहे थे, अब उनको हंसने का एक मौका मिल जाएगा जी। वो शंकराचार्य हैं कि नहीं हैं, ये बहुत बाद का मुद्दा है। लेकिन वर्तमान में एक बहुत बड़ा समुदाय उनको शंकराचार्य जी के रूप में दर्शन करता है, उनको प्रतिष्ठित किया हुआ है। हमारे अन्य महापुरुष भी कहते हैं और हमारा शास्त्र भी यही कहता है, हमें कभी भी भूलकर ऐसा कोई कदम नहीं बढ़ाना चाहिए जिससे करोड़ों लोगों की श्रद्धा पर चोट पहुँचे। इस तरह का कार्य करके हमने उन करोड़ों अनुयायियों पर, हमने उनकी श्रद्धा पर चोट पहुँचाई है। तो इस तरह का कार्य समाज में नहीं करना चाहिए। आपसी लड़ाई है, लड़ाई के हल करने के और बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, लेकिन इस तरह से समाज के बीच में इसको पहुंचाना और उछालना, मुझे लगता है सनातन का सबसे बड़ा नुकसान है ये। क्योंकि हमारे सनातन के बहुत बड़े पद पर वो शोभायमान हैं और ऐसे बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह से आरोपित करना, क्योंकि अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है जी। तो जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता है तब तक इसको उछालना मीडिया में, सोशल मीडिया में, मैं समझता हूँ हमारे धर्म पर ये बहुत बड़ी हम चोट कर रहे हैं। नहीं होना चाहिए। आपने एक बात कही कि सनातन का नुकसान हो रहा है, लेकिन अब हम ऐसी ढर्रे पर आ गए हैं समाज में जहां संत ही संत पर आरोप लगा रहे हैं, आपस में ही विवाद हो रहा है। क्योंकि संत की छवि तो हमेशा निश्चल रही है ना, किसी विवाद में वो कभी पड़ते नहीं है। लेकिन ये जो आरोप भी यहाँ पर लगाया गया, जिनकी ओर से लगाया गया, वो भी कुछ वैसे ही वेश धारण करते हैं। इसके अलावा खुद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का ये कहना है कि हमने कुछ भी ऐसा किया नहीं और हम क्योंकि गौ रक्षा कर रहे हैं इसलिए हम पर इस तरीके के आरोप यहाँ लगाए जा रहे हैं। मैं तो सरकार को भी यही प्रार्थना करता हूँ कि पूरी पब्लिक, पूरी जनता
आपको सनातन धर्म का रक्षक मानती है, हितैषी मानती है, तो सरकार को भी ऐसा कोई कदम नहीं बढ़ाना चाहिए जिससे कि सरकार पर भी सवालिया निशान उठे। जी। एक बहुत बड़ा समाज का वर्ग ये भी है जो सरकार के इस कदम से नाराज़ हो रहा है। जी। सरकारों के हाथ में सत्ता है, पावर है, वो चाहें तो इस मुद्दे को 1 घंटे में समाप्त कर सकती हैं। क्या सोच करके सरकारें मौन हैं, चुप हैं, मुझे समझ में नहीं आ रही है बात। सरकार को हस्तक्षेप करके इस मामले को तुरंत समाप्त करना चाहिए, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा नुकसान हिंदू समाज का हो रहा है, सनातन धर्म का हो रहा है। यदि कोई आपसी विवाद है तो आपस में बैठ करके उसको सुलझाया जा सकता है। हमारे वेदांत में ऐसा कहा जाता है, यत्र यत्र धूम्रो तत्र तत्र अग्निः। जी। जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ अग्नि जरूर होती है। जी। जहाँ अग्नि है वहाँ धुआं ये जरूरी नहीं है, लेकिन जहाँ धुआं होता है वहाँ अग्नि जरूर होती है। तो इस विवाद में कहीं न कहीं कोई बात आपसी मनमुटाव का जरूर है, वरना इतना बड़ा ये मुद्दा बनता नहीं है। समाज के लोग हर बातों को समझते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस हद तक नहीं जाना चाहिए किसी को भी। किसी की इज्जत से बढ़कर के कुछ भी नहीं होता है। जी। एक बार व्यक्ति की इज्जत चली जाती है तो फिर दोबारा वो लौट करके आती नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से मामले को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहिए। जी। स्वामी जी, अभी हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक शब्द का प्रयोग किया था, कालनेमी का। जी। कालनेमी शब्द का उन्होंने प्रयोग किया और लोगों ने इसको ऐसे जोड़ा कि उन्होंने स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी के लिए कहा है, और उसका जवाब भी अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने दिया। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई संत समाज में भी ऐसे कुछ चेहरे हैं जो बहुत ढके हुए हैं, जिनके 2 रूप हैं, एक जो जनता के सामने और एक जो जनता के पीछे गुमराह करने वाला? ये तो देखिए हर समाज में है, किसी भी समाज में देखिए हर प्रकार के लोग हर समाज में पाए जाते हैं, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, धर्म का क्षेत्र हो, और अथवा तो न्याय प्रणाली का क्षेत्र हो। किसी भी क्षेत्र में 2 तरह के लोग होते ही हैं, हर किसी के क्षेत्र में। लेकिन मुझे लगता है कि उन जो अधर्म के आचरण पर चलने वाले लोग हैं उनको नहीं बढ़ा करके धर्माचरण पर चलने वाले जो लोग हैं उनकी महिमा मंडन यदि हम करें तो समाज को उससे कुछ प्राप्त होगा। जी। तो हमें ऐसे लोगों को इग्नोर करके जो अच्छे चरित्रवान महापुरुष हैं उनको समाज में महिमान्वित करना चाहिए, जिससे समाज के लोगों को कुछ प्राप्त हो। स्वामी, अभी मुक्तेश्वरानंद, अभी माघ मेला हुआ था, वहां पर वो पहुंचे, कई साधु संत भी वहां पर गए। उस दौरान ही उनका नाम एकदम से सामने आया, क्योंकि उनका ये कहना था कि वो अपनी पूरी पालकी के साथ ही स्नान करने जाएंगे, उनके सारे जितने श्रद्धालु हैं वो उनके साथ जाएंगे, उनके जितने समर्थक हैं वो उनके साथ जाएंगे। लेकिन प्रशासन का ये कहना था कि अगर आप ऐसा करेंगे तो उससे बाकी जो जनता है वो थोड़ी आहत हो सकती है, उसको तकलीफ हो सकती है। जी। आपका क्या मानना है इसको लेकर? क्या उनको पालकी से उतरकर चले जाना चाहिए था? क्योंकि अगर हम जनहित की बात कर रहे हैं तो ये तो सबसे ज्यादा हितकारी है, और इसी को लेकर मतभेद भी वहां पर हुआ। आपको कौन सही लग रहा है? देखिए, इसमें मैं वहाँ था तो नहीं, लेकिन जो मैंने न्यूज़ में देखा, वीडियोज़ में जो मैंने देखा, ये तो निश्चित है कि शंकराचार्य भगवान का पद एक बहुत बड़ा गरिमामय पद होता है। जी। यदि उनका ऐसा आग्रह था कि मुझे पालकी से जाना है तो वो वाहन तो था नहीं, वो पालकी ही थी। जी। और संगम नोज तक उनको ले जाने का यदि उनके मन में ऐसा भाव आया तो प्रशासन संतों की सेवा के लिए वहाँ रखा गया है। जी। संत नहीं होंगे तो किसी भी मेले और कुंभ मेले का जो सौंदर्य, जो भव्यता होती है वो नहीं हो पाएगी। तो यदि संत के प्रति उनको कोई निवेदन करना ही था तो निवेदन के दूसरे तरीके भी हो सकते थे। जी। ब्राह्मण बालकों की शिखा को खींचना ये बहुत बड़ा अपराध है। जी। प्रशासन ने अपनी गलती मानी जब वो जगत गुरु भगवान वहाँ से चले गए। यही बात यदि उन्होंने शुरू में ही स्वीकार कर ली होती। देखिए, कोई भी समाज इस बात का आदेश नहीं देता है, कोई भी कानून इस बात का आदेश नहीं देता है कि आप किसी के धर्म चिन्ह को आप अपमानित करें। जी। हिंदू समाज में शिखा एक धर्म का प्रतीक है। किसी ब्राह्मण बटुक की शिखा खींच लेना, काट लेना, तोड़ देना, यह उसकी मृत्यु के बराबर होता है। संभावितस्य चाकृति, कोई आबरू वाला है, इज्जत वाला है, उसकी बदनामी उसकी मृत्यु के बराबर होती है। और फिर मरता क्या नहीं करता। मुझे लगता है कि इस विवाद का जो आरंभ हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि समाज के बीच में उनको अपमानित किया गया है, ब्राह्मणों की शिखा को खींचा गया है, उनको मारा पीटा गया है।
ये पूरी दुनिया के लिए हंसी का पात्र बनाया गया है। और यदि इतना बड़ा दुस्साहस प्रशासन ने किया है तो उसका खामियाजा भी प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। और ये लड़ाई बढ़ती चली जा रही है। मुझे नहीं लग रहा है कि इसका अंत कहाँ पर होगा, मुझे दिख नहीं रहा है कुछ। लेकिन इससे सबसे बड़ा नुकसान, किसी का राजनीतिक फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा, किसी को अपने पद की गरिमा का फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन नुकसान किसका होगा? सबसे बड़ा नुकसान सनातन का होगा। इसलिए दोनों पक्षों को मेरा विनम्र निवेदन यही है कि दोनों पक्ष आपसी सहमति से इस मुद्दे को जितनी जल्दी हो सके समाप्त कर दें, खत्म कर दें। दोनों ही समाज के रक्षक हैं, दोनों ही सनातन के रक्षक हैं। इसलिए दोनों पक्षों को मैं प्रार्थना करूंगा, यदि आपके मन में सनातन का भाव है तो आप इस मुद्दे को जितनी जल्दी हो सके आप इसको समाप्त करें। जी स्वामी जी, हाल के वर्षों में हमने देखा बहुत सारे साधु संत सामने आए और बहुत सारे साधु संतों ने बहुत तरीके के बयान भी यहाँ दिए जो कई बार विवादित भी रहे। आपको लगता है कि राजनीति से कहीं ना कहीं साधु संत भी अब प्रभावित हो रहे हैं, और क्या उनका राजनीति में आना अनिवार्य है आपके लिहाज से? आप क्या कहेंगे? नहीं, राजनीति को दिशा देना ये संतों का सदैव कार्य रहा है। भगवान राम के भी शासन काल में वशिष्ठ जी की गद्दी होती थी जी। और भगवान राम कोई भी निर्णय लेते थे तो पहले गुरुदेव को पूछते थे। तो राजनीति को दिशा देना ये संतों का कार्य रहा है, आचार्यों विद्वानों का ये कार्य रहा है। यदि उस दृष्टि में संत लोग राजनीति को मार्गदर्शन दे रहे हैं वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन राजनीति में खुद ही उतर जाना और हर मुद्दे पर बात करना मुझे लगता है ये संतत्वता के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि फिर ऐसे में समाज के जो दूसरे वर्ग के लोग हैं फिर वो उन पर आक्षेप भी लगाते हैं, गालियाँ भी देते हैं, अपशब्द भी बोलते हैं। तो संतों को अपनी मर्यादा बचा कर के रखना स्वयं की जिम्मेदारी है। और मैं ऐसे संत समाज को, देखिए मैं तो संत समाज के बीच में रहता हूँ, हमारे महापुरुष संत लोग बड़े भोले होते हैं जी। उनको कोई भी बात जाकर के कोई कह दे तो एकदम से वो रिएक्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक पक्ष की बात सुन करके कोई महापुरुष यदि बोल दे रहे हैं तो उनको नहीं बोलना चाहिए। दोनों पक्ष को समझ करके पहचान करके मुद्दे को तब अपना वक्तव्य रखना चाहिए। क्योंकि ऐसे एक तरफा बातें सुन करके और एक तरफी निर्णय को ले करके अपनी कोई बात कहना जी, मुझे लगता है कि ये समाज के लिए ठीक नहीं है। स्वामी जी, इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं और मैं चाहूँगी कि आप अपना मत रखिए बिल्कुल। बाबा बागेश्वर, उन्होंने, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने एक बात कही थी कि हिंदू महिलाओं को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए जी। और ये मुद्दा बड़ा ज़्यादा बहुत ज़्यादा लगातार चर्चाओं में आया। कई सारे संतों ने इसको लेकर बयान इससे पहले दिए। संतों ने कहा भी कि मुसलमानों की जो आबादी है वो लगातार बढ़ती जा रही है और हिंदुओं को भी सोचना चाहिए, 4 बच्चे पैदा करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कितने बच्चे होने चाहिए? देखिए, ऐसा है, मैं भी आपको यही निवेदन करूंगा और सभी को यही निवेदन करूंगा कि इस देश में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की जो लड़ाई चल रही है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो माइनॉरिटी अल्पसंख्यक जो थे, आज वो धीरे धीरे जहाँ भी बहुसंख्यक हो रहे हैं वहाँ में हिंदुओं का रहना बड़ा मुश्किल हो रहा है, वहाँ से हिंदुओं को भागना पड़ रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है, बहुसंख्यक हुए तो उनके मन में कहीं न कहीं उस शहर को कब्जा करने का भाव आ जाता है। तो यदि वो एक शहर को कब्जा करने का भाव रख रहे हैं तो धीरे धीरे वो दिन भी दूर नहीं है कि पूरे देश पर कब्जा हो जाएगा। क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता चल गया है कि संख्या के बल से शासन किया जा सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र में संख्या का बड़ा महत्व होता है। तो वो लोग हमारी संख्या को कम करने पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि हमारी बहन बेटियों को किसी न किसी तरह से माइंड वॉश करके उनको वहाँ से लेकर के जा रहे हैं। 1-2 बच्चे पैदा कर देते हैं, छोड़ देते हैं और या फिर उनका कत्ल कर दिया जाता है जी। दूसरी तरफ 4-4, 5-5 शादियाँ करके वो अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। तो यदि सरकारें इस पर कानून नहीं लगा रही हैं, कानून नहीं बना पा रही हैं, सख्ती से पालन नहीं करवा पा रही हैं, तो ये सारे कानून हिंदुओं के लिए ही क्यों? इस पर यदि कोई संत बोल रहे हैं तो वो उनके मन की पीड़ा है, राष्ट्र की उनको चिंता है। क्योंकि पूरी दुनिया में आप देखो, ईसाइयों की बहुत सारी कंट्री है, मुसलमानों की बहुत सारी कंट्री है,
हिंदुओं की कंट्री केवल एकमात्र भारत है। भारत में भी यदि हिंदुओं का पलायन होना शुरू हो जाएगा, हिंदुओं का परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, तो फिर हिंदू कहाँ रह जाएंगे पूरी धरती पर। इसलिए कम से कम एक देश तो ऐसा हो जहाँ हिंदू शरणागत हो सके, हिंदू खुल करके जीवन जी सके, रह सके। इसलिए हमें इस बात पर चिंता करनी पड़ रही है। जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वो एक अलग चिंता है जी। लेकिन इस देश में एक दूसरे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस चिंता के कारण कोई भी संत यदि कह रहे हैं तो जनसंख्या बढ़ाने के मुद्दे की भावना से नहीं, जी। वो इसलिए कह रहे हैं कि हमारी संख्या बहुसंख्यक बनी रहे, ताकि हमारा इस देश पर अधिकार बना रहे और इस देश में हम स्वतंत्रता से रह पाएं। जी। ये आपने अपना मत रखा, लेकिन अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बापू देखा जाए तो जैसा आपने कहा जनसंख्या भारत की पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है इस वक्त, लेकिन जो फर्टिलिटी रेट है यानी कि जो बच्चा पैदा करने की क्षमता है वो महिलाओं की धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि महिलाएं शिक्षित हो रही हैं। अब वो जानती हैं कि उन जितने बच्चे वो पैदा करेंगे उसका असर उनके ही शरीर पर पड़ेगा, तो फर्टिलिटी रेट धीरे धीरे भारत का कम हो रहा है। इसको लेकर भी क्या कहेंगे, क्योंकि ये तो इच्छा एक महिला की ही होनी चाहिए कि आखिर कितने बच्चे पैदा करने, क्या उनकी क्षमता है, शारीरिक क्षमता है या फिर नहीं, क्योंकि वो उनको भी नुकसान पहुंचा सकती है। देखिए, क्योंकि सब बयान तो दे देते हैं 4 बच्चे पैदा करो, 5 बच्चे, पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दूर हट जाते हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं एक बात और कहना चाहूँगा देश के लोगों को कि हमारी देश की आज़ादी हुई, मुग़ल चले गए, अंग्रेज़ चले गए, लेकिन फिर भी उनके मन में एक टीस रह गई है, एक पीड़ा रह गई है कि इतने वर्षों के अत्याचार के बाद भी हम लोग हिंदुओं के संस्कारों को ख़त्म नहीं कर पाए, हिंदुओं के स्वभाव को हम लोग बदल नहीं पाए। तो अब बाहर जाने के बाद भी वो कई प्रकार के षड्यंत्र रच रहे हैं। आज से 20-25 वर्ष, 50 वर्ष पहले मार्केट में इतने अंडे दिखाई नहीं देते थे जी। इतनी मीट की दुकानें नहीं दिखाई देती थीं, और अभी वर्तमान में आप देखिए कि हर बात में अंडे खाओ, मीट खाओ, ये खाओ, वो खाओ, दुनिया भर की सारी बातें प्रचारित की जा रही हैं। क्यों? हमारा आहार अशुद्ध हो जाए, हमारा खान पीन बिगड़ जाए। जब अंडे नहीं खाते थे, मीट नहीं खाते थे, मांसाहार नहीं होता था, तो क्या प्रोटीन नहीं मिलता था? क्या ताकत नहीं होती थी? तब माताओं के कितने कितने सारे बच्चे होते थे। हम खुद 4 भाई हैं, ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जहाँ 10-10, 12-12 बच्चे पैदा होते थे, तो वहाँ माताओं में कोई कमी नहीं होती थी। सात्विक आहार, शुद्ध आहार था। और जितना मेडिकल साइंस कह रहा है कि ये खाओ, ये खाओ, अंडे खाओ, ये खाओ, उतनी ही क्षमता घटती चली जा रही है जी। तो इसमें समाज के लोगों को, खासकर हिंदू समाज के लोगों को मैं निवेदन करूंगा कि एक बार आप पुनः विचार करें कि कहीं ये इतने मार्केट में जो अंडों के ठेले दिखाई दे रहे हैं, ये षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं है। हमारे बच्चों की बुद्धि क्षमता को, हमारे बच्चों के ताकत को, उनके भीतर की जो एक ऊर्जा होनी चाहिए उसको कम करने की कहीं ये कोशिश तो नहीं की जा रही है। तो इन तमाम मुद्दों पर हमको विचार करके तब हमको निर्णय लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा जी। माताएं कभी भी कमज़ोर नहीं होती हैं, उनको कमज़ोर करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है जी। तो इसलिए इस पर भी विचार करना पड़ेगा। और ये तो बिल्कुल सही बात है कि दोनों पक्ष की सहमति से ही संतानें होनी चाहिए जी। और अच्छी संतानें समाज को चाहिए, ज़्यादा संख्या में चाहिए, ताकि हमारे देश में हमारा अधिकार बना रहे। बापू जी, इसके अलावा आजकल लव जिहाद का बहुत ज़्यादा मामला, आपने जिक्र भी किया अपनी बात में। लव जिहाद, पहले लड़कियों का भरोसा जीता जाता है, फिर उनको बरगलाया जाता है, उनको भड़काया जाता है और कहा जाता है कि आप धर्म परिवर्तन करो। अब जितने मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, जो कुछ मौलाना हैं, उनका ये कहना है कि लड़कियां लालच में जाती हैं उनके पास, उनको पैसे चाहिए होते हैं, इसलिए वो लड़कों से बरगलाई जाती हैं और बाद में फिर आरोप लगा देती हैं कि उनका शोषण किया गया, उनको धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा गया। आपको क्या लगता है किस ओर जा रहा है ये सब करके समाज, और कहाँ तक पहुँचेगा? मैं एक बड़ी निष्पक्षता के साथ एक बात रखता हूँ। चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, जो रहीम उत्तम प्रकृति क्या करी सकत कुसंग। यदि बच्चों को बचपन से अच्छे संस्कार प्राप्त हो जाएं, तो मैं समझता हूँ दुनिया का कोई भी व्यक्ति उनके माइंड को वॉश नहीं कर सकता है। अब मुझे किसी भी भीड़ में रख दिया जाए, हमारा माइंड कोई वॉश नहीं कर सकता है, क्योंकि हमको वो संस्कार मिले, हमको वो शिक्षा मिली। तो आज बच्चे जो इस तरह से बहुत जल्दी किसी के बातों में आ जा रहे हैं, तो उनकी जो सबसे बड़ी कमी है
उनके भीतर संस्कारों का अभाव, क्योंकि एकल परिवार हो रहा है, दादा दादी घर पर हैं नहीं, चाचा ताऊ घर पर हैं नहीं, जी। माता पिता दोनों दफ्तर जॉब में में हैं। व्यस्त हैं, जी। तो उनको संस्कार कौन दे? संस्कारों के अभाव के कारण, वह अपनी भोली बुद्धि के कारण वो बहुत जल्द किन्हीं की बातों में आ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसका जो हल है वो यही है कि अब एक वर्ग बचा हुआ है संतों का, आचार्यों का, बुद्धिजीवियों का, कथाकारों का। जी। यदि हम संस्कार घर पर नहीं दे पा रहे हैं तो बच्चों को लेकर हम कथाओं में जाएं। कथाओं में जो संत जन कह रहे हैं उन बातों के यदि वो सीखेंगे, सुनेंगे, अब कथाओं में जाने की भी आवश्यकता नहीं है। मोबाइल पर थोड़ी देर बैठ जी। करके सत्संग सुने। जी। सत्संग हमारे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन लाता है, हमारी अच्छी सोच हमारे भीतर पैदा करता है, हमारे भीतर पॉजिटिविटी आती है। यदि सत्संग से बच्चों को हम जोड़ेंगे तो इस समस्या का हल बड़ी आसानी से निकल सकता है। एक आखिरी सवाल आपसे मैं जी। करूंगी। जिस तरीके से आजकल आप कई सारे वीडियोस भी देख रहे होंगे, माता पिता के साथ कई दफ़ा कई बच्चे दुर्व्यवहार भी करते हैं। क्या कारण है समाज इतना ज़्यादा एक दूसरी दिशा में, एक नेगेटिव दिशा में जाता हुआ दिख रहा है? आपको कहाँ कमी लग रही है बापू जी? इसके अलावा जो विधवा माताएं होती हैं गाँव में, शहरों में भी, उनको एक अलग दृष्टि से देखा जाता है। उनको पूजन पाठन में हिस्सा नहीं बनाया जाता, उनको शर्मसार किया जाता है एक तरीके से। उसका भी क्या हल है? नहीं, मैं क्या ये भी संस्कारों की कमी है? समाज के ऐसे लोगों को मैं ज़रूर निवेदन करना चाहूँगा, खासकर माता ही एक दूसरी माता की दुश्मन बन जाती है। यदि किसी दुर्घटनावश कोई महिला विधवा हो जाती है, उसके पति की मृत्यु हो जाती है, कई बार दुर्घटनावश स्त्री की भी मृत्यु हो जाती है और पति अकेला रह जाता है, वह भी पत्नी के बगैर हो जाता है, तो उसके साथ इतना भेदभाव नहीं होता जितना एक स्त्री के साथ भेदभाव होता है। मैं माताओं को, रूढ़िवादी विचारधारा रखने वाली जो स्त्रियां हैं, बहनें हैं, मैं उन सब को निवेदन करना चाहूँगा कि शास्त्र इस बात की इजाज़त नहीं देते हैं कि आप किसी का बार बार अपमान करें और इस प्रकार उसको अपमानित करने का प्रयास करें। वह भी परमात्मा का एक अंश है। किसी के साथ कोई भी हादसा कहीं पे भी हो सकता है, भगवान न करे हादसा किसी के भी साथ हो सकता है, तो हादसा के कारण उसका तो कोई अपराध नहीं है, उसकी तो कोई गलती नहीं है। तो समाज के लोगों को मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी बहनों को पुनर्स्थापन के लिए प्रयास करना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि अब वो समय गया कि जब हम उस रूढ़िवादिता को लेकर के ज़बरदस्ती सिर पर ढो रहे हैं। हमको अपनी विचारधारा को बदलना पड़ेगा और उन बहनों को सबसे आगे खड़ा करके उनको सम्मान देना पड़ेगा, इज्जत देना पड़ेगा। तब हमारा विकसित भारत माना जाएगा, तब हमारा एक उभरता हुआ भारत माना जाएगा। उन बहनों को समाज में सम्मान देने के लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा। कहीं पर भी हमारे वेद भी कहते हैं ना कि किसी को भी दुख देने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। तो हमारे व्यवहार से, हमारे आचरण से, हमारी वाणी से यदि किसी बहन की अंतरात्मा पर चोट पहुंचती है तो हमारी पूरी तपस्या व्यर्थ चली जाती है, सारी पूजा पाठ हमारी बेकार चली जाती है। तो ऐसे बहनों को, ऐसी माताओं को हम बहुत आदर दें, बहुत सम्मान दें। दूसरी बात, इस तरह की जो घटनाएं आ रही हैं, माता पिता का अनादर करना, माता पिता को अपमानित करना, बच्चों के द्वारा माता पिता को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करना, मैं समझता हूँ कि ये हमारे शिक्षा व्यवस्था की बहुत बड़ी कमी है। भाई, हमारा देश जब आज़ाद हुआ, हमें आज़ादी मिली, तो हम उनकी शिक्षा की गुलामी तले क्यों जी रहे हैं? एक समय था जब हमारे देश में ऐसी शिक्षा थी जहाँ शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिए जाते थे। भगवान राम ने जब गुरुकुल में पढ़ाई की तो वहाँ प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। ये शिक्षा कौन देता था? आचार्य देते थे, शिक्षक देते थे। आज वर्तमान में शिक्षक स्वयं ही 9 बजे 10 बजे उठ रहा है तो बच्चों को क्या शिक्षा देगा वो? ये जो मैकॉले शिक्षा पद्धति है, आज़ाद भारत में उस शिक्षा पद्धति की आवश्यकता क्या है? ठीक है, हम आधुनिक शिक्षा पद्धति को भी हम रखें, लेकिन हमारा जो शिक्षा का आधार होना चाहिए वो हमारी वैदिक शिक्षा का आधार होना चाहिए, जहाँ संस्कार भी होते थे,
मंत्रोच्चार के साथ साथ हमारे भीतर एक ऊर्जा भी आती थी। तो उन दोनों का जब तक हम कॉम्बो नहीं बनाएंगे जी। तब तक ये घटनाएं समाज में रुकेंगे नहीं। बहुत अच्छी बात आपने कही बापूजी कि दोनों का मिश्रण होना चाहिए। बिल्कुल होना जो चाहिए। वेस्टर्न एजुकेशन है वो भी, और इसके अलावा जो हमारे जो संस्कार हाँ, हैं, वैदिक शिक्षा पद्धति का भी। सनातन जो संस्कार हैं, जो वैदिक शिक्षा है, उसका भी एक बहुत अच्छा मिश्रण होना चाहिए। और मुझे लगता है आज आपने भी वाकिफ रखा होगा जितना भी बापूजी ने यहाँ पर बताया, और कई सारे ऐसे सवाल थे जिनके जवाब जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था समाज में जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए जी, बापूजी, बहुत जय श्री धन्यवाद। राम।